हेलो नीट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। देखेंगे कि कब से स्टार्ट हो सकती है और क्या बजट जा सकता है, क्या कट ऑफ जा सकती है, इसके पे भी बात करेंगे। बाकी जो बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से है कि सर रिजल्ट कब तक आएगी, दूसरा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो काउंसलिंग कैसे होगी, फिर लो बजट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, किनको मिलेगा नहीं मिलेगा, जनरल्स हैं मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। फिर स्कोप और जॉब क्या क्या इसमें हो सकती है, बीएमएस करना सेफ रहेगा क्या, हमें इसमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद में क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, यानी मिनिमम कट ऑफ क्या जा सकती है इस साल का, ये सारी चीजों पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। बहुत सारा इसमें जो चीजें होगा, मन में क्वेश्चंस होंगे, उन सारी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो के जरिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखो 15 से 18 तारीख के बीच में, यानी 15 से 18 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एनटीए की तरफ से आपका रिजल्ट आउट कर दी जाएगी, ठीक है। फिर बात करें काउंसलिंग कब से होगी, तो जो एमसीसी यानी एमबीबीएस वाले लोगों का है वो जस्ट मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करें बीएमएस वालों के लिए कब से होगी, यानी आयुष की काउंसलिंग कब से होगी, तो उनकी काउंसलिंग जो होती है अगस्त के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा। यूपी वालों के लिए, यूपी का जो स्टेट काउंसलिंग होता है वो अगस्त के लास्ट में होगा। फिर डबल ए ट्रिपल सी यानी जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लेना चाहते हैं उनका कब से होगा, तो उनका जो स्टार्ट होगा वो अगस्त के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये आप समझ गए कि आपकी कब से काउंसलिंग होगी, तो अभी समय बहुत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर काउंसलिंग कैसे होगा, देखो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, एक डबल ए ट्रिपल सी से होता है, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, एक स्टेट काउंसलिंग होती है। जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज, डीम्ड कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट लेना है वो डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग में करते हैं, जिसके अंदर में 15% सीटें जो होती है गवर्नमेंट की वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। बाकी प्राइवेट कॉलेजों की सीटों के लिए आपके स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जैसे सपोज के लिए यूपी के अंदर में अगर आप एडमिशन लेते हो, अदर स्टेट से हैं, तो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए आप डायरेक्ट यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा, ठीक है। फिर उसमें बात आती है सर लो बजट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, देखो लो बजट में एक पंजाब में भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, दूसरा यूपी अपने लिए लो बजट में सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे ज्यादा कॉलेजेस देखने को मिलता है, कंपटीशन ज्यादा होती है, फी इसी वजह से यहाँ पे कम होता है। मोर देन 80 प्राइवेट कॉलेजेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको यूपी के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि सर स्कॉलरशिप क्या हो सकती है। अच्छा, मिनिमम फी यानी क्या होता है, मिनिमम फी यानी 2,04,600 रुपए प्रति वर्ष, टोटल फी होता है 9,20,000 रुपए, प्लस हॉस्टल लगा करके 12 साढ़े 12 लाख रुपए में आपका बीएमएस यूपी के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करें स्कॉलरशिप कितना मिलती है, तो स्कॉलरशिप जो होता है वो जनरल यानी को लगभग कम ही मिलता है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वालों को जो मिलता है वो 62,000 रुपए तक मिलता है, ठीक है। और ओबीसी एसटी एससी को कितना मिलता है, तो ओबीसी वालों को भी 50,000 से लेकर के 70,000 के बीच में आती है। और बात करें एसटी एससी की तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में आपको उनको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी ऑलमोस्ट उनके फी के बराबर उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। यानी सीधा सीधा समझे तो या तो ईडब्ल्यूएस वाला ओबीसी वाले को इतने पैसे मिलते हैं कि वो अपना हॉस्टल मैनेज कर सकते हैं। बाकी एसटी एससी को कितना मिलता है, तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मिलता है उन बच्चों को, ठीक है। इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, इनकम जो आपका होना चाहिए वो 2 लाख से कम का होना चाहिए, और 12th में 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, ये भी इसका मेन क्राइटेरिया है। फिर बात करेंगे स्कोप क्या क्या है, बीएमएस के बाद में कितना हमको सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या बीएमएस करने के बाद में खाली घूमेंगे या पैसा कोई ऑफर करेगा भी। देखो बहुत बड़े चीजें बता रहा हूं इसमें। आप बीएमएस करने के बाद में एमडी कर सकते हो, एमएस कर सकते हो। एमडी में काय चिकित्सा से कर सकते हो, पंचकर्मा से कर सकते हो। काय चिकित्सा क्या होता है, काय चिकित्सा का मतलब होता है कि जनरल मेडिसिन, ठीक है। इसमें आप जनरल मेडिसिन में कर सकते हो, तो एज अ मतलब फिजिशियन आप बैठ सकते हो, बढ़िया पैसा कमा सकते हो, ठीक है। पंचकर्मा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें, समिता वगैरह से टीचर एज ए लेक्चरार बन सकते हो। लेक्चरार की जो सैलरी होती है 85,000, 90,000, 1-1 लाख तक भी होती है। समिता वगैरह के टीचर की जो होती है 1-1 लाख तक होती है। उसके बाद में प्रिंसिपल बन जाओगे तो 1.5 लाख 2 लाख कहीं नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ भी आपको जॉब मिलता है बहुत बढ़िया वाला। फिर एमओ वगैरह की जॉब निकलती है, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का होता है जहाँ पे 50 से 60,000 देखने को मिलता है। फिर प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो देखो प्राइवेट में बहुत सारे अस्पतालों में आपको मतलब कि प्लेसमेंट मिलता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लो HIMS मेरठ, हिम्स मेरठ 1,000 बेड का अस्पताल है, वहां पे जो बीएमएस वालों के लिए 50,000 का कम से कम सैलरी ऑफर होता है। आप जाकर के खुद भी पता कर सकते हो, वो सिर्फ अस्पताल है, वहां कॉलेज नहीं है, ठीक है।
फिर बात करेंगे सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या हो सकती है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो पिछले साल का था जनरल के लिए, पिछले साल के लिए जो जनरल के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो कितना था 162। ओबीसी, एसटी और एससी वालों के लिए कितना था 127। इस साल जो जनरल के लिए जो कट ऑफ जाएगा 130 के आसपास जाएगा, और जो ओबीसी एसटी एससी के वाले हैं उनके लिए लगभग 105 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। यानी इतने नंबर लाओगे तो कम से कम खर्चे वाला या कम बजट वाला कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप बिहार से ही हो, ओबीसी से आते हो और आपका जस्ट क्वालिफाई कर पा रहा हो, 105 नंबर लेके आ रहा हो, तो भी आपका यूपी में एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आप एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसके जरिए आपका एडमिशन हो जाएगा। आप महाराष्ट्र से हैं, जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपका यहाँ पे प्रोसेस है, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कोई डोनेशन की जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात यही है, अब महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा सारे बच्चों से ठगी की जाती है, बिहार के भी कुछ बच्चे इसमें फंसते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि डोनेशन के नाम पे, सीट बुकिंग के नाम पे भी आपसे पैसे बहुत सारे ऐठे जाते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तक डोनेशन के नाम पे। हालांकि सारा प्रोसेस जो होता है वो ऑनलाइन होता है, वो सारे प्रोसेस हम लोग करा के देते हैं। ये है आपका यूपी आयुष काउंसलिंग .upsdc.gov.in, आप खुद भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये अभी अपडेटेड नहीं है, ये अपडेट हो जाएगा कब, जब रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त में वेबसाइट अपडेट होती है, इसी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज करा के, रिजल्ट वगैरह वेबसाइट के जरिए आपका एडमिशन होता है, तब आप कॉलेज का रोल प्ले होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि हम क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे जो सर्विसेज के अंदर में आते हैं आयुर्वेदा ऑफिशियल काउंसलिंग सर्विस जो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएसएन टोटल मेडिकल कोर्सेज की बात करते हैं हम लोग। एमबीबीएस वालों के लिए हम 25,000 रुपए का हम लोग का चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर में अब्रॉड वाले भी बच्चे और इंडिया से भी जो प्राइवेट से या फिर गवर्नमेंट से करना चाहते हैं उनके लिए भी हम सारे प्रोसेस कराते हैं 25,000 में। बीएमएस वाले जो बच्चे होते हैं उनके 5,000 रुपए चार्ज होते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग वालों के लिए भी और स्टेट काउंसलिंग वालों के लिए भी, चाहे आप प्राइवेट ले या गवर्नमेंट ले। बात करें बीडीएस, इनके लिए भी 5,000 का चार्ज होता है। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, 2 नंबर आपको दिए गए हैं, 9129154900 या फिर 7273017720 पे आप कॉल करके आप अपना क्वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फोन करे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप पैसा दोगे तो ही आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल हमारे यहाँ फ्री आप कॉल कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो, विजिट करने का भी कोई पैसा नहीं है। अगर आपको जब लगे कि आप हमसे काउंसलिंग सेटिस्फाइड होकर कराना चाहते हो तो ही इसका है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऑफिस, अगर आप चाहते हैं जो बच्चे नियरेस्ट में पढ़ते हैं यानी जो यूपी के ही हैं वो आ सकते हैं, तो हमारे लखनऊ या फिर बरेली ऑफिस आ सकते हैं। बरेली वाला जो ऑफिस है वो है आपको मिनी बाईपास पे कर्मचारी नगर में, जहां मैं खुद बैठता हूँ। जो लखनऊ वाला ऑफिस है वो हमारी टीम ऑपरेट करती है, आप वहां पे भी पहुंच के अपना सारा चीज करा सकते हैं। जो बच्चे नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन भी सारा चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे एग्जिस्टिंग है, जो एडमिशन ले चुके हैं, आपके लोकल रेफरेंस में भी हमारे बच्चे होते हैं, हम उनसे बात कराएंगे, आपको लोकल पेरेंट्स से बात कराएंगे। सारी चीजें आप जब सेटिस्फाइड हो जाओगे तो ही पैसे की बात होती है। बाकी आप अपना जो भी क्वेरीज वगैरह हो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।